दोस्तों, जहां पूरी दुनिया विकासवाद की नीति का पालन करती है, तो वहीं चीन आज के इस दौर में भी विस्तारवादी नीति का पालन करता है ताकि वह दूसरों की जमीनों को हड़प सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है गलवान वैली। लगभग 2 महीने से चीन और भारत आमने सामने हैं। चीन को जमीन की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि वह गलवान वैली पर अपना दावा ठोक चुका है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि गलवान वैली भारत का एक अंग है। चीन के इस दावे ने भारत और चीन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जाकर चीन को ये बोल दिया है कि भारत एक शांति पसंद देश है, मगर चीन अगर उसकी संप्रभुता पर ठेस पहुंचाता है तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसे में अगर भारत चीन का ये तनाव युद्ध का रूप ले लेती है तो भारत के वे कौन से हथियार हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ घातक हथियारों के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 11, धनुष। भारत का जो सबसे घातक हथियार नंबर 11 पर है वो है धनुष। दोस्तों, 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई के हालात धनुष की कहानी को समझने में मदद कर सकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की लंबी तोपें फैली हुई थी। उनसे धुआंधार गोले बरस रहे थे ताकि पाकिस्तान के घुसपैठियों को वहां से मार भगाया जा सके। ये बोफोर्स तोपें थी जिन्हें लेकर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे और आज भी ये मामला उठता रहता है। लेकिन बोफोर्स तोपों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस संबंध में कुछ भी आगे होना संभव नहीं था। जब इस सौदे को लेकर सब कुछ थमा हुआ था, तब उस बीच कारगिल युद्ध हो गया। इस युद्ध में पता चला कि ये तोप क्या कर सकती है। साथ ही ये भी सामने आया कि भारत के पास मौजूद हथियार कितने पुराने हो चुके हैं। बोफोर्स 39 कैलिबर की तोप थी और इसमें 155 mm के गोले बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इसकी रेंज सिर्फ 29 किलोमीटर तक थी। बोफोर्स को अपग्रेड करने में भारत का प्रयास सफल तो हुआ, लेकिन उसकी रेंज 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ सकी और आज इस तोप को धनुष के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, S-125 नेवा। दोस्तों, S-125 नेवा सोवियत का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। अलेक्सी स्वे द्वारा S-125 नेवा को डिजाइन किया गया था। S-125 को कम प्रभावी और ऊंचाई वाली सीमा में काफी घातक माना जाता है। S-125 मिसाइल एक छोटे से उड़ते हुए मक्खी को भी मार सकता है। दोस्तों, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि S-125 नेवा का निशाना अचूक है। दोस्तों, S-125 में 5V24 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे V600 के नाम से भी जाना जाता है। 5V24 मिसाइल 3.5 मैक यानी 4321 प्रति घंटा के रफ्तार से दुश्मनों को निस्ताभूत कर देता है। ये 2 चरण वाले ठोस ईंधन रॉकेट मोटर्स द्वारा संचालित होता है। S-125 नेवा में रेडियो कमांड मार्गदर्शन भी लगा हुआ है, जिसके कारण इस मिसाइल सिस्टम से किसी भी दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन है। S-125 नेवा 1995 से भारतीय सेना में शामिल है। नंबर 9, S-200 मिसाइल। दोस्तों, S-200 मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली सभी प्रकार के मिसाइल प्रणाली के लिए सोवियत यूनियन द्वारा डिजाइन किया गया था। S-200 मिसाइल 5th जनरेशन के F-22 रैप्टर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी आराम से तबाह कर सकता है। S-200 एक सर्व मौसम प्रणाली है जिसे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में भी संचालित किया जा सकता है। 1925 तक S-200 को असफल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल RZ-25 से बदलने के लिए आधारित तौर पर सेवा में स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों, S-200 मिसाइल 4 मैक यानी 4939 प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को तबाह करने में सक्षम है। S-200 मिसाइल अपने साथ 217 किलो तक के वॉरेट ले जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मिसाइल के कई प्रकार हैं, जिसमें S-200A, S-200V, S-200, S-200M, S-200VE और S-200D है। सोवियत यूनियन ने भारत को S-200 1974 में दिया था और भारतीय सेना में S-200 अभी भी शामिल है। नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन CIWS। इसे DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है। CIWS किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रसिद्ध ऑटो ब्रेडा की जगह विद्युत चुंबकीय बंदूक लेजर आधारित CIWS के साथ समर्थित होगा। इसे युद्धपोत में 300 किलोवाट लेजर प्रणाली के साथ तैनात किया जाएगा, जो हवाई खतरों को तबाह करने में सक्षम होगा। CIWS को DRDO फेलनेक CIWS से प्रेरणा लेकर बना रहे हैं और भारत के DRDO CIWS में रडार सिस्टम को भी जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे एडवांस लेजर गन होगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी इस परियोजना में अपनी अधिक रुचि व्यक्त की है, क्योंकि वे अपने लड़ाकू विमानों पर इस लेजर आधारित सिस्टम को माउंट करना चाहते हैं। इसके अलावा युद्धपोतों में छोटे 100 किलोवाट के लेजर प्रणालियों के साथ तेजी से चार्ज दरों से भी लैस होगा।
नंबर 7, अर्जुन मार्क 2। दोस्तों, अर्जुन मार्क 2 DRDO द्वारा बनाया जा रहा एक तीसरी पीढ़ी का उन्नत टैंक है। इसका विकास पहले संस्करण अर्जुन टैंक के विकास से प्रणात अनुभव के कारण 2 साल में पूरा किया गया। परीक्षणों के दौरान इसने रूस के T-90 टैंक को आसानी से हरा दिया। अर्जुन मार्क 2 के परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक इंटरव्यू में कहा कि कई साल बाद अब ये विभिन्न परिस्थितियों में अपने शानदार प्रदर्शन से इसने अपने आप को लायक साबित कर दिया है, जैसे बिहार रेड के टीलों के ऊपर क्रॉस कंट्री ड्राइविंग, जल्दी से मुठभेड़ में लक्ष्यों का पता लगाना और अच्छे से पहचान करना कि ये दुश्मन है। अर्जुन मार्क 2 दोनों स्थिर और चलती हुई स्थिति में सटीकता के साथ दुश्मनों को निस्ताभूत कर सकती है। ये आग शक्ति, सटीक और तुरंत लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता पर आधारित है। युद्ध के दौरान अर्जुन मार्क 2 सभी प्रकार के मौसम में दिन और रात के दौरान सटीक हमला करने में भी सक्षम है। अर्जुन मार्क 2 में 90% से अधिक हिट करने की क्षमता है। इस टैंक में संचार प्रणाली और नेविगेशन प्रणाली में सुधार किया गया है। अर्जुन मार्क 2 में 13 प्रमुख सुधार के साथ कुल 93 सुधार किए गए हैं, जैसे लंबी दूरी के ठिकानों के खिलाफ मिसाइल फायरिंग, रात में प्रभावी ढंग से लक्ष्य संकलन करने के लिए नाइट विजन पैरानोमिक साइट, गोला बारूद के लिए कंटेनर, विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच, हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए एक उन्नत वायु रक्षा बंदूक, उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली और चेतावनी प्रणाली जो लेजर मार्गदर्शन को भ्रमित करने के लिए स्मोक ग्रेनेड फायर कर सके। अर्जुन मार्क 2 में एक उन्नत हाइड्रोन्यूमोटिक सस्पेंशन प्रणाली है जो चालक दल के लिए बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है। नंबर 6, HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों के लिए बनाया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के विकास के लिए प्रेरणा कारगिल युद्ध के रूप में आई, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष था, जिसने भारतीय सशस्त्र बलों को उच्च ऊंचाई वाले जगहों में अप्रतिबंधित संचालन में सक्षम एक उपयुक्त सशस्त्र रोटर क्राफ्ट की कमी का खुलासा किया। उसके बाद HAL और भारतीय सशस्त्र बल दोनों ने इस भूमिका में प्रदर्शन करने के लिए एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाने का प्रयास शुरू किया। 2006 के दौरान कंपनी ने घोषणा की कि उसने इस तरह के रोटर क्राफ्ट के उत्पादन के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे केवल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रूप में संदर्भित किया गया। 29 मार्च 2010 को इस हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया गया। यह हेलीकॉप्टर 13,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। फरवरी 2020 में इस हेलीकॉप्टर को भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। नंबर 5, ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 वर्तमान में रूस के एनपी और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त विकास के तहत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है। ब्रह्मोस 2 क्रूज मिसाइल का दूसरा हिस्सा है। ब्रह्मोस 2 में 800 किलोमीटर की मारक क्षमता और रफ्तार 7 मैक यानी 8,643 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका बताई जाती है। उड़ान के बाद क्रूज चरण के दौरान मिसाइल को स्क्रैमजेट एयर ब्रेकिंग जेट इंजन द्वारा चलाया जाएगा। मिसाइल की उत्पादन लागत और भौतिक आयाम के अलावा इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। 2020 तक ब्रह्मोस 2 की परीक्षण होने की उम्मीद बताई जा रही है। नंबर 4, K4 सागरिका मिसाइल। K4 एक परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों को चलाने के लिए विकसित किया है। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा लगभग 3500 किलोमीटर है। K4 का विकास INS अरिहंत को लैस करने में सक्षम अग्नि 3 को समान रूप से सक्षम करने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करने के बाद किया गया था, जिसमें 17 मीटर का पटवार सीमित है। K4 के लिए डिजाइन किए गए गैस बूस्टर का 2010 में एक जलमग्न पोंटून से सफल परीक्षण किया गया था। K4 एक पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 चरणों से बनी है। ये मिसाइल 1 से 3 मीटर के व्यास के साथ 12 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 17 टन है। ये 2 टन तक का वॉरहेड ले जा सकता है। DRDO ने कहा है कि मिसाइल का उद्देश्य उच्च सटीकता प्राप्त करना था। K4 3 आयामी युद्ध अभ्यास कर सकता है। नंबर 3, INS अरिघाट। INS अरिघाट अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। ये भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण केंद्र और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में इसके पूर्ववर्ती INS अरिहंत की तुलना में मिसाइल की संख्या 2 गुनी होगी, जिससे इसे और अधिक मिसाइल को ले जाने की क्षमता मिल जाएगी।
पनडुब्बी में 7 ब्लेड प्रोपेलर होगा जो जल रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। पनडुब्बी में ऊपर 8 लॉन्च ट्यूब होगा। ये 24 K-15 सागरिका मिसाइल या 8 K-4 मिसाइल को ले जा सकता है। विशाखापट्टनम में अरिघाट को अभी भी बनाया जा रहा है। नंबर 2, INS विक्रांत। INS विक्रांत जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्माणाधीन एक विमान वाहक पोत है। ये भारत में निर्माण होने वाला पहला विमान वाहक है। दोस्तों, INS विक्रांत 2009 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन 12 अगस्त 2013 में फिर से INS विक्रांत को नए रूप में डिजाइन किया जाने लगा। INS विक्रांत 40,000 टन तक का वजन उठा सकता है। INS विक्रांत में 30 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं, जो कि समुद्र में युद्ध को खत्म करने के लिए काफी है। नंबर 1, डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल एक फ्रेंच 2 इंजन वाला कैनाड डेल्टा विंग मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। राफेल में 1 से 2 चालक दल बैठ सकते हैं। राफेल का कुल वजन 10,600 किलोग्राम है। राफेल में 4,700 किलो तक पेट्रोल भरा जा सकता है, जिसके कारण इसे बार बार पेट्रोल भरने के लिए नहीं रुकना पड़ता है। यह हाई एल्टीट्यूड में 1.8 मैक यानी 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस तनावपूर्ण हालत में भारत के लिए अच्छी खबर आई है। इस महीने के आखिर तक फ्रांस भारत को 6 राफेल देने वाला है। राफेल के आ जाने के बाद चीन की खैर नहीं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे घातक हथियार कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल टेक्नोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।